नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। पहली तारीख लेकिन पर्स है खाली, आखिरकार करे तो क्या करे। वैसे कैशलेस पेमेंट को लेकर सरकार कोशिशें तो तमाम कर रही है, कह रही है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कीजिए, लेकिन आप सब तो जानते हैं कि घर के कई ऐसे खर्च होते हैं जिसके लिए कैश की ही जरूरत होती है। तो ऐसे ही एक परिवार के साथ आज हम मौजूद हैं, जानेंगे इनकी परेशानी क्या है, खास तौर पर एक तारीख के बाद ये अपने घर के खर्चे कैसे चलाने जा रहे हैं, कहां कहां पर इनको कैश की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन साथ ही हम आपको बताएंगे इसके लिए समाधान भी, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और जानेंगे कि आखिरकार इस घर की जो कहानी है वो हो सकता है आपके घर की भी कहानी हो। इनसे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। पहली तारीख और महीने की शुरुआत, लेकिन ये पहली तारीख इस बार कुछ अलग है। वैसे तो ये तारीख हर महीने आती है, लेकिन इस बार ये इसलिए खास है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद पहली बार इस तारीख ने कई परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन के बाद कहा जा रहा था कि कैश की किल्लत को काफी हद तक कम कर लिया जाएगा, लेकिन अभी राह इतनी आसान नहीं हुई है। आज हम अपने शो में बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जिसे पहली तारीख को अपने खर्चे तय करने हैं। हमारे साथ हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह देनी होती है, लेकिन इस बार इनका पूरा बजट बिगड़ गया है क्योंकि ये अपने अकाउंट से इतने पैसे नहीं निकाल सकते जितने की जरूरत है। अब जरा गुप्ता फैमिली के खर्चे पर नजर डालिए। गुप्ता जी को हर महीने घर में काम करने वाली 2 नौकरानियों को 6-6 हजार रुपए कैश देना होता है। वहीं ड्राइवर 10,000 की तनख्वाह लेता है। सिक्योरिटी गार्ड को 6,000 रुपए महीना अलग से देना होता है। घर के राशन के लिए 5,000 रुपए भी देने होते हैं। कुल मिलाकर 35,000 रुपए का ऐसा खर्च है जो उन्हें कैश में देना होता है। आज तक तो हमने ऐसा मैनेज किया जी कि कुछ तो हमने अपने एक्सपेंसेस कम कर लिए और कुछ एक्सपेंसेस थे हमने उसको पेंडिंग कर दिया। पर अब समस्या एक आ रही है कि 1 तारीख को हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि हम ना तो उसको छोड़ सकते हैं ना उसको पेंडिंग कर सकते हैं। गुप्ता जी परेशान हैं। पहली तारीख है, बाकी खर्चों की तो बात ही छोड़िए। रोजमर्रा का खर्च भले ही कार्ड से हो जाए, लेकिन इस खर्च का रास्ता क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल तो अनेकों हैं, लेकिन समाधान भी तो होगा। लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या क्या परेशानियां हैं जो कि 1 तारीख के बाद होने जा रही है। देखिए, एक पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ। हमारे साथ मिस्टर अजय गुप्ता है, उनकी वाइफ मंजू गुप्ता है और बाकी ये तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं। क्योंकि सिर्फ एक परिवार की बात हम आपको नहीं बता रहे हैं हर किसी के घर की कहानी। और घर घर की कहानी यही कहती है कि पहली तारीख तो है, लेकिन अब टेंशन है कि आखिरकार करें तो क्या करें। तो अजय जी, अब पहली तारीख के बाद क्या लगता है आपको कि आप कैसे मैनेज करने वाले एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ पर कैश की ज़रूरत है, कहाँ पर कैश की किल्लत हो सकती है? देखो, कैश की तो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारे मेड्स हैं, हमारा ड्राइवर है, गार्डनर है, जो कि चेक से पेमेंट लेने को तैयार नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें ये डिपॉजिट करके पैसा निकालना हमारे लिए प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा। तो इन लोगों को तो हमें कैश ही देना पड़ेगा। वो कैश लेने को ही तैयार है, चेक लेने को तैयार नहीं है वो। तो और फिर इनको हम ये भी नहीं कि हम उनको पेमेंट डिले कर दें। कई ऐसे खर्चे होते हैं जो आप डिले भी कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। इनको तो हमें देना ही पड़ेगा, इन्होंने अपना परिवार चलाना है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। हमने तो अपने एक्सपेंसेस कम किए ही हैं या कुछ एक्सपेंसेस हमने पोस्टपोन कर दिए हैं, पर इनके लिए हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। तो कैश की किल्लत तो बहुत है, लेकिन मंजू जी, अब क्योंकि अब घर का सबसे इम्पोर्टेंट जो कोना होता है वो संभालती हैं, वो होता है किचन। किचन को कैसे संभाल पा रही हैं? अब कैश की ज़रूरत तो होती है हर जगह। अब क्या कुछ कटौती की है बजट वगैरह में? वो तो करनी पड़ती है। जैसे आजकल सब्जियां हैं, सब्जी हम लेने जाते हैं तो महंगी सब्जी ब्रोकली है, हम उसका रेट भी नहीं पूछते क्योंकि हमें पता है कि हम वो खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए हम जो रीजनेबल रेट की सब्जियां वही खरीदते हैं और जितनी ज़रूरत है वही लेते हैं।
ऐसे नहीं कि हमने 4 किलो प्याज ले लिए या 4 किलो आलू ले लिए, 2 किलो टमाटर ले लिए, हम लेते हैं आधा किलो, तो ताकि ये मैनेज कर सके जो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो हाउस मेकर्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके मन में होता है कि भाई मेरे हाथ में कैश नहीं है तो आखिर मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं। आपको मन में ऐसा लगता नहीं है कि अब तो कैश की इतना ज़्यादा परेशानी है, आखिरकार कैसे काम चलेगा, कि आपको लग रहा है कि मैनेज हो पा रहा है? नहीं, ऐसे तो थोड़ा बहुत मैनेज तो कर ही रहे हैं ना, वो तो हो ही जाता है। वो तो वैसे खर्चों में कटौती तो करनी पड़ेगी और कर भी रहे हैं। जैसे मेड को या पूरी नहीं देंगे, 50% अब दे देंगे, 50% जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो उनको ज्यादा दे देंगे। लेकिन क्या वो मानने को तैयार हैं? क्योंकि एक डेफिनेटली उनके लिए तो सैलरी हुई ना। हाँ, नहीं मैनेज कर पा रहे। नहीं, जो जितना उनको जरूरी है वो मान रही हैं। उनको भी लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसलिए वो भी तैयार है, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनको कुछ घर से हेल्प कर देते हैं, कुछ जो नहीं काम चलता उसके लिए पैसे दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैश मैनेजमेंट यहाँ पर करना ज़रूरी है। यहाँ पर इनफैक्ट जो बाकी लेडीज़ है उनके लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है जानना कि आप बताइए आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं कि आप पहली तारीख को जब सैलरी आएगी उसके बाद कैसे मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं? हाँ, मेरा नाम ऋतु है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो पहले बच्चे ऐसे ही पैसे मांगते रहते थे, करते रहते थे कि मम्मी आज पिज़्ज़ा खाना है, आज बर्गर खाना है। मेरे जैसे 2 बच्चे हैं, तो लेकिन अब उनको रोकना पड़ता है कि बेटा अब नहीं हो सकता है ऐसा। और ऐसे ही हमारे घर में मेड है, अब मेड है वो जैसे मैंने फुल टाइम मेड रख रखी है, अब उसको भी देना है मुझे। और मेरी अपनी अलग भी गार्डनर है और मेरा ड्राइवर है। अब सबकी ही प्रॉब्लम्स हैं इतनी ज़्यादा कि वो कहते हैं कि भाई हम कैसे खर्चा चलाएंगे, आप कहते हो कि मेरे पास नहीं, और एटीएम से पैसा ही लिमिटेड में निकल रहा है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को बहुत फेस करनी पड़ रही है। आने जाने का खर्च भी आने जाने का खर्चा भी बहुत होता है। मुझे रोज ऑफिस जाना होता है। मेरा नाम गीता है और मैं जॉब करती हूँ। मुझे रोज़ आने जाने में कम से कम 150 रुपये का खर्चा होता है, ऑटो से आना जाना। अब ऑटो वाले को अगर आप डेली कैश दोगे और कैश निकला 2500 रुपये सिर्फ, तो एटीएम से कैश निकालना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप डेली ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते उसके लिए। आप कितनी देर लाइन में लगेंगे, और आपको पता चला आप सुबह से लाइन में लगे, जैसे ही आपका नंबर आया और एटीएम में कैश खत्म। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हमें हर खर्चा कंट्रोल करना पड़ रहा है जो हम चाहते हैं। शादी का सीज़न है, किटी का पेमेंट है, ट्यूशन फ़ी है, बच्चों के खर्चे हैं, मतलब इनफैक्ट बच्चों तक को ये कहना पड़ रहा है कि आप थोड़ा खर्चों में कटौती कीजिए, खाने पाने की चीज़ें कम कीजिए, कुछ चीज़ें शॉपिंग सब चीज़ों में तो कटौती करके आप घर के कैश मैनेजमेंट कर रही हैं। आप कैसे मैनेज कर रही हैं? आप एक टीचर हैं, क्योंकि सैलरीड क्लास जो होता है वो डेफिनेटली उसको बड़ी परेशानी होती है कि आखिर घर के खर्चे कैसे चलाएं। आपकी भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी जो कैश से ही पूरी होती होंगी महीने में। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माई सेल्फ चंद्रा पाठक, आई एम अ टीचर। अब छोटी छोटी परेशानियां हैं, जैसे बच्चे की विंटर यूनिफॉर्म लेनी है, बच्चे का कैब का देना है, स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ है, हाउस होल्ड से रिलेटेड वो है, जो काफ़ी एक्सपेंसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं और आगे अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो मतलब सैलरी होते हुए भी लग रहा है कि कुछ पैसा नहीं है आपके हाथ में। सैलरी भी क्रेडिट हो गई है अकाउंट में, बट उसे निकाला कैसे जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या तो है। ये अब आगे मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टैकल होगा। आप सब पेमेंट कैश, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड सबसे नहीं कर सकते। बहुत छोटी छोटी सी पेमेंट्स ऐसी हैं जो आपको कैश में ही करना पड़ेगा। जबकि हमने बहुत सारी चीज़ें ई मनी से भी यूज़ किया है, फ़ोन रिचार्ज हो जाते हैं और पेमेंट्स हो जाती हैं, बिल पेमेंट्स हो जाती हैं, बट स्टिल बहुत सारे छोटे छोटे जो खर्चे हैं जहाँ 100 रुपये कैश, 150 रुपये, तो वो अब वो जो छोटे पेमेंट्स के लिए कैश के, क्योंकि हर किसी के लिए आप कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिजिटल पेमेंट के लिए आप अवॉइड ही करते हैं। अब मंजू जी, अब क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट सेट हो रखा था और मैं आई भी ऐसे टाइम पर जब हर कोई इवनिंग चाय की तैयारी करता। मंजू जी भी अब किचन की तरफ गई हैं। इनफैक्ट मंजू जी, आप एक्चुअली घर का ऐसा, जिस हम कॉर्नर की बात कर रहे थे किचन की, अब मैनेज यहाँ पर कैसे हो पा रहा है? किचन का पूरे जो खर्चा है कैसे मैनेज कर रहे हो आप? बस जी, जैसे कटौती करके कर रहे हैं। जैसे थोड़ा बहुत जो बाजार से चीज़ आ सकती है, जैसे ढोकला बनाया, मेरी फ्रेंड्स ने आना था। अच्छा। तो ढोकला बाजार से लाना था, सोचा घर में ही बना लो। अच्छा। तो थोड़ी सी पैसे की बचत हो जाए, इसलिए मैंने घर में ढोकला बना लिया, चाय पियेंगे बैठ के। और फ्रिज में जो नॉर्मली आपके जो राशन आप भरते हैं रहता है, हाँ, आजकल देखो जी बिल्कुल खाली है। तो ये राशन कैसे भरेंगे? फ्रिज में राशन कैसे भरेंगे अब? धीरे धीरे जी, थोड़ा थोड़ा भरेंगे। हाँ, जितनी जरूरत होगी वही लेके आएंगे, बाकी पेंडिंग छोड़ देंगे।
हाँ नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार इस प्लानिंग को किया जाए तो कैसे किया जाए। इनफैक्ट सर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा एक्सरसाइज शुरू की गई नोटबंदी के बाद, लोगों को डेफिनेटली परेशानी अगर हो भी रही होगी, कोशिश यही है कि चीज़ें जल्द से जल्द नॉर्मलाइज हो पाए। आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म एक विजन है जिसको देखा गया है, मैनेजमेंट आप कैसे देखते हैं और कैसे आप आने वाले टाइम के खर्चों को बढ़ाएंगे? देखो जी, जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है बहुत ही अच्छा लिया है। शॉर्ट टर्म पेन्स हैं वो बियर करनी भी चाहिए, पर फिर भी ऐसा है कि मेरी अभी तो यही इच्छा है कि जो ATMs हैं गवर्नमेंट अगर वो ऑपरेशनल कर दे, क्योंकि ATM एक ऐसी डिवाइस है जहाँ से कि आपको 24 आवर्स कैश विड्रॉल हो सकता है। उसमें जो सर्विस क्लास है वो बैंक में नहीं जा सकती, जाते भी हैं तो बैंक में तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर ATM 24 आवर्स में से कैश अवेलेबल हो तो मैं समझता हूँ कि लोगों को परेशानी बहुत कम हो जाए। और जो हो सकता है कुछ लोगों के पास जैसे 24,000 की विड्रॉल पॉसिबल है, उनको ना भी चाहिए हो तो भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम रफ एस्टिमेट जाने तो आपको कैश में अब कितनी पेमेंट करनी है इस महीने की, और मैनेजमेंट की कैसे सोच रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त मुझे कम से कम 20-25 हज़ार कैश की पेमेंट है जो कि अर्जेंट है। ओके। तो यही है, कुछ है, अगर उनसे कुछ पार्ट पेमेंट से उनका कोशिश करेंगे, कुछ मैं विड्रॉ करने की कोशिश करूंगा अगर निकल सका तो। ऐसा है मैं कि अब ये कैश विड्रॉल भी एक फुल टाइम जॉब बन गया है अपने आप में। ये नहीं कि आप जाओगे तो कैश मिल जाएगा आपको। हाँ, 50% तो है कि कैश ही नहीं होगा जी, ये हमें ये पता लगता है। चलिए, ये तो हमने राय सबकी जानी है, क्योंकि हम एक फैमिली की स्टोरी नहीं आपको बता रहे हैं। अलग अलग जो घर भी हैं, हर घर की फिलहाल यही कहानी है। ये हमने एक ओवरव्यू लिया है कि आखिरकार परेशानियां जो है वो कौन सी आ रही है, जो कैश पेमेंट्स करनी है वो कैसे करनी है, लेकिन इसका समाधान भी है। आप कैसे जो अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप से, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब सवाल यह है कि गुप्ता जी इस समस्या से कैसे निपटेंगे। ATM और बैंक में इतना कैश नहीं है कि हर आदमी को उसकी जरूरत के हिसाब से कैश दे दिया जाए। लिहाजा इस समस्या से निपटने के लिए कई तरह के उपाय करने की जरूरत है। अगर आप अपने नौकर या नौकरानी को कैश में पेमेंट करते हैं तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। आप इसका पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये कि अगर आपके नौकर का बैंक अकाउंट है तो आप उसे चेक दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा विकल्प ये है कि आप ई-वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरे व्यक्ति के पास भी मोबाइल या ई-वॉलेट होना चाहिए। चौथा विकल्प नेट बैंकिंग का है। अगर आपके किसी कर्मचारी का बैंक अकाउंट है तो आप सीधे उसके खाते में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकों में कैश की दिक्कत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और आप एक लिमिट से ज्यादा कैश निकाल भी नहीं सकते। ऐसे में आपको इस तरह के उपाय करने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे आप कैशलेस जिंदगी भी बिता सकते हैं, घर के जरूरी खर्च जो है वो पूरे कर सकते हैं। और मंजू जी ने बड़े प्यार से अपने हाथ से ढोकला बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत कटौती वो कर रही हैं, और कुछ समोसे भी वहाँ पर रखे गए हैं। अब इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, हम यही उम्मीद करें कि आप भी घर में बैठकर चाय की चुस्की जरूर ले रहे होंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए परेशानी जरूर है, लेकिन उसको दूर करने के लिए भी काफी समाधान है। बहुत सभी का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए परेशानियां क्या है और उसके समाधान भी हमने जरूर बताए हैं।